आज भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज भी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। संविधान के साथ है, यूसीसी के साथ खिलाफ। हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ। नो जवाब। अब मेरी पूरी बात से बोलो। कांग्रेस हिंदू विरोधी है, मान रहे हैं। एनसीपी भी तो है, ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो विरोधी। नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो। कांग्रेस को एक दो को छोड़कर जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो, किसी के साथ गठबंधन करने से इसका पटका डालने पर बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया। ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी। ठीक है, आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। पट्टा डाल दिया। पिक्चर चालू करो बे। दो छोटे और सवाल, दो छोटे और सवाल। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने वैसे तो कहा था कि कांग्रेस के साथ मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ तो खुलकर बोला था और वो है अबू आजमी। अबू आजमी ने याकूब मेमन की पैरवी की थी। सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन मुंबई का हत्यारा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और उसी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले अबू आजमी से कौन मिलता है मातोश्री में बाला साहब ठाकरे जी के पोस्टर पिक्चर के सामने? उद्धव ठाकरे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने माफ कर दिया? ये वही अबू आजमी है जिसने बाला साहब ठाकरे जी को किस प्रकार से ओल्ड और सीनाइल गालियां बकी थी। आज उनके साथ आ गए। पटका नहीं, पट्टा डाल दिया इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। पट्टा डाल दिया। संजय गुप्ता, ये अबू आजमी से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल ये अनुराग भदौरिया, इनकी पार्टी के हैं भाई, इनकी पार्टी के मुंबई चीफ हैं वो। ये समझ नहीं है ये इस तरफ जाए उस तरफ जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने से, उससे हाथ मिलाने से कोई अपनी विचारधारा नहीं त्याग देता। एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दे ये जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। कांग्रेस कौन सी नहीं है? पीडीपी के साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ नहीं किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ नहीं किया क्या? उससे उनके साथ कहां हुआ? नहीं, उनके समाजवादी कोई समाजवादी के साथ बताइए। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। समाजवादी के साथ कौन सा? ऐसी कोई बीच में बोल रहे हैं। देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी ना हो। कांग्रेस को एक दो को छोड़कर जिनके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो, किसी के साथ गठबंधन करने से इसका पटका डालने पर बीजेपी ने इसको बड़ा विषय बना दिया है। और ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने कांग्रेस हिंदू विरोधी है, मान रहे हैं। एनसीपी भी तो है। ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी। हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए। फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस लिए बनाया आपने फिर उसको? लेकिन पॉइंट ये है कि उद्धव ठाकरे का जो कांग्रेस का पटका डालने वाला विषय है उसको बीजेपी बड़ा बना रही है। लेकिन सवाल कुछ है। क्या सवाल है आपको? बोलिए। 370 पे मेरा सवाल है। क्या सवाल है? इंडी गठबंधन से जी सर, ये चुनाव से पहले तो ये संविधान लेके करते थे, ये संविधान खतरे में है, खतरे में, खतरे में। फिर ये 370 वहाँ पे लागू क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल मुझे पूरी इन लोगों सभी लोगों से है सर, बलात्कार वर्सेस बलात्कार क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहला सवाल है वो भी अच्छा सवाल है कि ये संविधान लेके घूम रहे थे। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। दूसरा भी आप ही की तरफ है। 370 दूसरा भी आप ही की तरफ है। आप कहां खुश होने लगे? कम से कम 370 पे जो सवाल है। वैसे तो संविधान लेके, संविधान की किताब लेके घूम रहे थे। अब क्या हुआ संविधान का? हम आज भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज भी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपनी सुविधा अनुसार करेगी। संविधान में आरक्षण है, आरक्षण खत्म करने की अगर मंशा किसी के अंदर है, पल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पल रही है। आप आईएएस यूपीएससी के एग्जाम नहीं बिना दिलाए आप 45 लोग भर्ती करना चाहते थे। क्यों भर्ती करना चाहते थे? फिर लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं भाई? जब आप नहीं जब लेटरल एंट्री आप इनडायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर लेंगे तो फिर क्यों यूपीएससी की तैयारी हो रही थी? इसके मतलब आरक्षण छीनने की आपकी मंशा थी और आप अपने जैसे विचारधारा के लोगों को भर्ती करने की मंशा आपकी थी, तभी आपने 45 भर्तियां निकाली थी। बाद में हम लोग खड़े हुए संविधान की रक्षा के लिए, तब आपने वापस की। इसी तरह से आपको वापस करना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के, अग्निवीर योजना भी आपको वापस करनी पड़ेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी आपको लागू करनी पड़ेगी। हम लागू करवा के रहेंगे। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। संविधान के साथ है, यूसीसी के साथ खिलाफ।
हम संविधान यूसीसी के साथ खिलाफ नो देखिए, जवाब। अब मेरी पूरी बात अपने से बोलोगे मेरी पूरी खिलाफ, बात अरे बताएं। सवाल तो मुझसे लोगे ना। अरे पर अपने समय पर हाँ, दोगे ना अपने आप। से, हाँ, तो ये बोलो। घुसपैठ मत कीजिए ना, हाँ, वो नहीं, तो नहीं, रोहिंग्याओं के लिए छोड़ रखा है आपने काम। फिर अब सुन लीजिए, अब हिंदू, सुन लीजिए, मुस्लिम, हिंदू, अरे सुन मुस्लिम लो के भाई, अलावा कोई अरे बात रोहिंग्या में मुसलमान दिख गया इनको, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। रोहिंग्या मुसलमान, इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान है, बोलो, इनके लिए हमें अब्दुल पता कलाम है आजाद आपका मुसलमान नहीं है, क्या। रोहिंग्या ही अरे, मुसलमान है। देखिए अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे आप एक आए हो सेकंड, के सुन, सामने, आपने तो अबू आजमी को अपना लिया है, याकूब मेमन की पैरवी करने वाले। सुन लीजिए, दूसरी बात इन्होंने बोला हम तो संविधान के साथ है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? इन्होंने। इनसे पूछ लीजिए, सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में 1961 से लेकर 1980 से 90 तक मंडल का विरोध किसने किया? गांधी परिवार ने। और आज उनके साथ बैठकर रिजर्वेशन पर ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा एक बार इनसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए, ये लैटरल एंट्री के बारे में बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह कहां से आए? मनमोहन सिंह खुद लैटरल एंट्री है, मतलब ये बोल रहे हैं मनमोहन सिंह एंटी रिजर्वेशन। सुन लीजिए, और आखिरी बात इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना का हूं, सावरकर जी का शिवसेना के असली तो हमारे साथ है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। इनकी तो असली चेक करनी यही पड़ेगी, बचे इनका हैं। चेक करना पड़ेगा, 30 साल। इनका चेक करना पड़ेगा, संजय गुप्ता, इनका सर्टिफिकेट चेक संजय करना गुप्ता पड़ेगा। असली